स्वागत है आपका गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, जहां हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। ये जानते हैं आज के बिहार की बड़ी खबरों को। ओवैसी से मंच साझा, बीजेपी से बात, अब अखिलेश से ओपी राजभर ने मिलाया हाथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के बीच शहमात का खेल जारी है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। सूबे में घूमकर दोनों नेताओं ने रैली भी की, बीजेपी के साथ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने आखिर में सपा से गठबंधन तय कर लिया है। राजभर ने इस बात को खुद ही सार्वजनिक किया है। तेजस्वी पर बरसे मुकेश सहनी, बोले ब्रांडेड जूते उतार कर तालाब में उतरिए, तब समझ आएगा मल्लाह की मेहनत। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में वैसे तो कई मुद्दे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में मछली पकड़ने के बाद उस पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के बाद अब सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने तेजस्वी पर करारा हमला किया है। मुकेश सहनी ने 2020 की बात याद दिलाते हुए तेजस्वी यादव को खुले तौर पर चुनौती दे डाली। पटना पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के साथ हाईटी में शाम में हुए शामिल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पटना पहुंच गए। पटना एयरपोर्ट पर उनका बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत कई मंत्रियों ने स्वागत किया। एयरपोर्ट से राष्ट्रपति राजभवन के लिए रवाना हो गए। राजभवन में पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के साथ राष्ट्रपति हाईटी में शामिल हुए। 22 को आएंगे कन्हैया, जिग्नेश और हार्दिक पटेल। पटना में रोड शो के बाद तारापुर, कुशेश्वर में दिखाएंगे चुनावी ताकत। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। इस दौरान सभी पार्टियों के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में सभा कर रहे हैं। इधर कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत झोंकती है। बिहार कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान में प्रचार कर रहे हैं। वहीं अब 22 अक्टूबर को कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। तीनों नेताओं ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश के तर्ज पर कानून बनाने की तैयारी, बिहार बनाएगा राजस्व का मास्टर एक्ट। बिहार में राजस्व संबंधी नियम कानून में ढेर सारे क्लॉज अब भी ईस्ट इंडिया कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से दर्ज हैं। उन्हें हटाकर आज की ज़रूरत के अनुसार बिहार में मास्टर एक्ट बनाया जाएगा। इसमें राजस्व संबंधी सभी नियम उपनियम एक साथ समाहित होंगे। एंसवेड लैंड व टोपो लैंड ड्रोन सर्वे कराने पर राज्य सरकार विचार कर रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जमीनी बातें नाम की कार्यशाला में निर्णय लिया गया कि राजस्व एवं भूमि संबंधी मामलों में 1959 में बने मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड मॉडल हो सकता है। कार्यशाला में उन बिंदुओं की पहचान की गई जिसमें मध्य प्रदेश से बिहार सीख सकता है। उत्तराखंड में बारिश का कहर, बिहार के 4 श्रमिकों की मौत। पश्चिमी चंपारण साठी थाना क्षेत्र के बेलवा गांव में रहने वाले 4 मजदूरों की मौत उत्तराखंड के नैनीताल के कोशिया लेख में पहाड़ का मलबा एक निर्माणाधीन रिजॉर्ट पर गिरने से हो गई। घटना सोमवार की है। बताया जाता है कि सभी मजदूरों की मौत भूस्खलन की चपेट में आने से हो गई है। पटना हाईकोर्ट में 7 जजों ने ली पद की शपथ। जजों के 53 में से 27 पद अब भी खाली। पटना हाईकोर्ट में अन्य राज्यों के हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर आए 3 जजों के साथ ही अधिवक्ता कोटे से बनाए गए 4 नवनियुक्त जजों ने शताब्दी भवन के लॉबी में बुधवार को पद व गोपनीयता की शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने इन सभी न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम द्वारा की गई अनुशंसा के बाद और केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अधिसूचना के आलोक में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर आए जज न्यायमूर्ति राजन गुप्ता, केरल हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर आए जज न्यायमूर्ति अनंत मनोहर बदर और कर्नाटक हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर आए जज न्यायमूर्ति PB बजनथरी को शपथ दिलाई गई।
छठ से पहले पटना आना हुआ मुश्किल, ट्रेन बस में जगह नहीं, हवाई किराया आसमान पर। छठ से पहले प्रवासी लोगों का बिहार आना मुश्किल होता जा रहा है। बिहार के लिए ये त्यौहार खास मायने रखते हैं। छठ पर्व तो बिहार की पहचान है। घर और गांव से दूर रह रहे लोगों के लिए बिहार आना बहुत महंगा हो गया है। ट्रेनों में काफ़ी भीड़ है, जिसके कारण रिजर्वेशन में भी दिक्कत आ रही है। ट्रेनों में आने जाने वालों की लंबी वेटिंग लिस्ट है। अब पटना दिल्ली बस में यात्रियों की भीड़ और भी अधिक बढ़ गई है। पटना से बीएसआरटीसी की 2 बसें हर दिन दिल्ली जाती और आती हैं। इनमें एक स्लीपर है और दूसरी सीटर है। कश्मीर से पटना पहुंचा 2 मजदूरों का पार्थिव शरीर, एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। अररिया जिले के राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव का पार्थिव शरीर मंगलवार को कश्मीर से पटना पहुंचा। पटना हवाई अड्डा पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी समेत कई लोगों ने पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण किया। परिवार की पार्टी होगी तो सत्ता संघर्ष भी परिवार में ही होगा, ललन सिंह ने राजद पर कसा तंज। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवार की पार्टी होगी तो सत्ता संघर्ष भी परिवार के अंदर ही होगा। 2005 से पहले बिहार में आतंक का राज था। बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।